एक माँ अपनी दो कमसन बेटियों को लेकर थाने आ जाती है, जिनमें एक की उम्र 15 साल जबकि दूसरी की उम्र जो है वो 14 साल है। ये खातून आकर एसएचओ साहब को ये बताती है कि मैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में घर से बाहर रहती हूँ, जबकि मेरा शौहर जो है वो घर में निकम्मा बैठा रहता है और मेरा शौहर जो है वो पिछले 4 माह से जो है वो मेरी बेटियों के साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है। मुझे आज इस बात का पता चला है कि मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है, इसकी उम्र इस टाइम 14 साल है, वो हामला हो चुकी है और 2 माह की हामला है। एसएचओ साहब जो है वो इस खातून की तरफ देखे जा रहे हैं, तके जा रहे हैं कि ये खातून क्या बता रही है। एसएचओ साहब जो है वो सारी बात इस खातून की बड़ी गौर और तवज्जो के साथ सुनते हैं और उसके बाद एसएचओ साहब ये कहते हैं सारे सिलसिले के ऊपर तो एक एफआईआर होनी चाहिए और उसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है, जिस एफआईआर की मुद्दइया वालदा खुद बनती है। जैसे ही ये एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस करती है एक जबरदस्त रेड और इस रेड में बाप को गिरफ्तार करके थाने ले आया जाता है। अब सारे पुलिस वाले जो है वो इस बाप को नफरत की निगाहों से देख रहे थे। हर एक का नजरिया जो था वो इतना नफरत भरा था, इतना लेजा सख्त था इस बाप के साथ। होती है तशवीश शुरू। इस बाप से ये तशवीश की जाती है कि हाँ भाई बता कि तू अपनी सगी बेटियों के साथ इतने अरसे तक मुसलसल कैसे ज्यादती करता रहा, सारी बात जो है वो सच सच उगल दे। आज ये ऐसा जो कहता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी रियायत नहीं देने वाला, बल्कि ये तशवीश जो है वो बड़ी सख्ती के साथ की जाती है। अब दौरान तशवीश ये शख्स सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं और मेरी बेगम को भी मिसगाइड किया हुआ है इन्होंने। मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि ये दोनों मेरी सगी बेटियां हैं। मैं सगी बेटियों के साथ ऐसा गलीज और घटिया काम नहीं कर सकता। अब तशवीश का एक दिन मुकम्मल होता है, फिर अगले दिन तशवीश होती है, यानी कि 2 दिन तक भी ये तशवीश चलती रहती है। अब तीसरे दिन ये शख्स जो है वो पुलिस को ये बताता है कि मेरे पास एक राज है, अगर आप इस राज पर काम करें तो आप असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। पुलिस वाले इसे ये कहते हैं कि ये राज तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम ये राज पहले बता देते तो तुम्हारी जान छूट जाती। पुलिस जो है वो इस शख्स से जब राज जानती है तो राज जानने के बाद जैसे ही इस राज पर काम किया जाता है तो इस शख्स की इस सारे केस से जान छूट जाती है। यानी कि यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है कि ये बाप बेगुनाह साबित हो जाता है जबकि मुजरिम कोई और था। यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि आखिर अगर बाप ने ये सारा कुछ नहीं किया था तो इनके साथ करने वाला शख्स कौन था, और ये शख्स इनका रिश्तेदार था या फिर कोई और इनके मोहल्लेदारों में से था या फिर कोई लड़कियों का आशिक। आज के इसी व्लॉग के अंदर तमाम तर डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ग्राम ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर में पेश आया है और ये वाक़या लाहौर में जिस फैमिली के साथ पेश आया है, इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद अतीक। अतीक की एक अहलिया है और इनकी 2 बेटियां हैं। इन दोनों की शनाख्त यहाँ पर मैं आपको नहीं कराऊंगा, जैसे हर व्लॉग के अंदर मैं इनकी शनाख्त नहीं कराता, लेकिन आप लोगों को इस बात का भी इल्म है कि मैंने इस केस को आपको समझाना है, तो यहाँ पर इस केस को समझाने के लिए इनके फर्जी नाम रख लेते हैं। बड़ी बेटी का नाम नैला और नैला की उम्र जो है वो इस टाइम 15 साल, जबकि छोटी बेटी का नाम अरूज और अरूज की उम्र जो है वो इस टाइम 14 साल है। इनका वालिद जो है वो घर में सारा दिन फारिग बैठा रहता है, यानी कि कोई काम काज नहीं करता। कभी कभार वो टीवी देख लेता है या फिर घर में लेटा रहता है, इसके अलावा और इसका कोई भी काम नहीं होता। इनके वालिद को अगर कभी कभार कोई दिहाड़ी का काम मिल जाता है तो वो ये काम कर लेता है, यानी कि दिहाड़ी लगा लेता है, कभी कभार चंद पैसे कमा के ये भी घर ले आता है। जबकि इनकी वालदा जो है वो एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर क्लिनिकल असिस्टेंट का काम करती है और वहां पर मुलाजमत है इसकी, और जो सैलरी मिलती है इससे घर का गुजर बसर होता है। अब आप लोगों को पता चल गया है कि इसके वालदा और वालिद क्या काम करते थे। एक दिन क्या होता है कि इनके साथ वाले घर में एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से इसे काफी प्यास लगती है। इसे प्यास लगती है तो ये जिस घर के अंदर काम कर रहा था उस घर वालों को कहता है कि मुझे ठंडा पानी दे दें। आगे से ये घर वाले बताते हैं कि हमारे पास ठंडा पानी नहीं है, तो ये शख्स जो है वो साथ वाले घर में आकर जो है वो दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटकाया जाता है तो आगे से दरवाजा खोलने के लिए आती है नैला, जिसकी उम्र थी 15 साल। नैला इस शख्स से पूछती है कि जी भाई कैसे आना हुआ। ये शख्स कहता है कि आपके घर में ठंडा पानी होगा। नैला आगे से कहती है जी जरूर ठंडा पानी है। इलेक्ट्रिशियन कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, आप ऐसा करें कि मुझे ठंडा पानी पिला दें।
अब नैला जो है वो भागकर फ्रिज की जानिब जाती है, बोतल को उठाती है, गिलास में पानी डालती है और इस इलेक्ट्रिशियन को पानी का गिलास दे देती है। इलेक्ट्रिशियन पानी पीता है और उसके बाद कहता है कि मैं साथ वाले घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा था और मेरा ये नंबर है, आप सेव करके रख लें। अगर आपके घर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिशियन का काम हो तो आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके बता देना है, तो मैं फौरी फौर आपके घर आ जाऊँगा और आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये लड़की क्या काम करती है कि इस इलेक्ट्रिशियन का नंबर लिख लेती है और शाम को इसकी वालदा आती है तो वो उसके फ़ोन में इस इलेक्ट्रिशियन का नंबर सेव करती है और उसके बाद उसे एक मैसेज करती है हाय के नाम से। ऐसे ही मैसेज जाता है तो ये इलेक्ट्रिशियन फौरी जवाब देता है और उसके बाद यहाँ से जो है वो गपशप का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की नीयत पहले से ही ख़राब थी तो अब ये गपशप का सिलसिला जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, मैसेज से फिर कॉल पर कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये मैसेज का सिलसिला, कॉल का सिलसिला जो है वो लव में बदल जाता है। फिर इलेक्ट्रिशियन क्या काम करता है, क्योंकि पहले नायला जो थी वो छुप छुप के जो है वो अपनी वालदा के फ़ोन से इसे मैसेज और कॉल पर बात करती थी। अब इलेक्ट्रिशियन क्या काम करता है कि इसे एक मोबाइल फ़ोन भी ला कर देता है ताकि जो है वो हमें बात करने में कोई भी किसी भी किस्म का मसला ना हो। अब इस सारे सिलसिले की कानो कान खबर इसके वालिद को भी नहीं थी, इसकी वालदा को भी नहीं थी। वालदा जो है वो अपनी बेटियों के ऊपर पूरी तरह से सख्ती करती थी लेकिन वालिद की बात घर में कोई सुनता ही नहीं था। अब नाज़रीन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिशियन जो है वो एक दिन नायला के घर आ जाता है नायला से मिलने के लिए और आज के दिन नायला का जो वालिद था वो घर में बैठा हुआ नहीं था, वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। ये शख्स जो है वो जैसे घर में आता है तो ये शख्स जो है वो हाथ में शावरमे, बोतल और फास्ट फूड की काफ़ी चीज़ें लेकर ये आता है। ये दोनों बहनें बड़ी अच्छी तरह से फास्ट फूड को एंजॉय करती हैं, बोतल पीती। अब जैसे ही अरूज कमरे से बाहर चली जाती है तो ये शख्स क्या काम करता है कि नायला को पकड़ लेता है। नायला पहले जो है वो थोड़ा सा रिएक्शन दिखाती है, आगे पीछे खींचती है और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद नायला इस बात पर राजी हो जाती है। ये शख्स जो है वो वहीं पर नायला के साथ ज्यादती करता है और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका था और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। ये इलेक्ट्रिशियन जब भी आता था इसी तरह मुलाकात होती थी और इसी तरह ये शख्स जो है वो बन ठन कर बड़ा परफ्यूम शर्फ्यूम लगाकर और काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़रीद कर मार्केट से इनके घर आता था मुलाकात करने के लिए। अब ये छोटे वाली थी, ये सारा कुछ देख रही थी और अपनी बहन के ऊपर पर्दा डाल रही थी। अब छोटे वाली भी इस इलेक्ट्रिशियन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। इलेक्ट्रिशियन तो गंदी नियत का आदमी था, इसे तो पता था कि ये जो है वो मेरे अंदर भी इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसके बाद ये इस छोटे वाली को भी शिकार बना लेता है। अब छोटी बहन को पता था कि ये शख्स जो है वो मेरी बहन के साथ सेट है और मेरी बहन के साथ ये शख्स मुसलसल ज्यादती भी कर रहा है, लेकिन ये छोटे वाली सारा कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। इसने ना अपनी वालदा को बताया और ना ही अपने वालिद को बताया। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिशियन इसके साथ भी शुरू हो जाता है। अब दोनों बहनें जो है वो इलेक्ट्रिशियन के कंट्रोल में आ जाती है। जो इलेक्ट्रिशियन बोलता था आगे से ये वही काम करती थी। अब इलेक्ट्रिशियन जो था वो पहले बड़ी वाली के साथ सेट था, अब छोटे वाली के साथ भी सेट हो जाता है। यार जंगल का कानून आ गया है, जंगल में जानवर भी इस तरह से नहीं करते। अब बड़ी बहन को पता था कि अब ये इलेक्ट्रिशियन जो है वो मेरी छोटी बहन के साथ भी सेट है और छोटी बहन को पता था कि ये इलेक्ट्रिशियन मेरी बड़ी बहन के साथ भी सेट है। लेकिन इस सारे काम के ऊपर दोनों बहनों को कोई भी एतराज नहीं था, दोनों खूब मस्ती कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। खैर इस खूब मस्ती और खूब इंजॉय में एक दिन क्या होता है कि छोटे वाली बेटी की तबीयत जो है वो बड़ी ही ख़राब हो जाती है। अब क्या होता है कि यार देखें कि इलेक्ट्रिशियन दोनों बहनों का यूज़ कर रहा था। मैं तो इसे मोहब्बत का नाम दे ही नहीं सकता और ना ही इश्क का नाम दे सकता हूँ, हाँ हवस का नाम हम इसे ज़रूर दे सकते हैं। दोनों बहनें अपनी हवस को बुझाने के लिए इलेक्ट्रिशियन का इस्तेमाल कर रही थी और इलेक्ट्रिशियन जो है वो अपनी हवस को बुझाने के लिए इन मासूम बच्चियों का इस्तेमाल कर रहा था। अभी ये सिलसिला चल रहा था, रुका नहीं था। एक दिन क्या होता है कि जो छोटी बेटी थी जिसका नाम अरूज था और अरूज की उम्र 14 साल थी, मैंने आपको बताया था। अरूज की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अरूज की वालदा अपनी इस बेटी को जो है वो अस्पताल जब लेके जाती है तो डॉक्टर मुआयना करने के बाद उसे ये बताते हैं आपकी बेटी जो है वो 2 माह से हामला है। जैसे वालदा ये बात सुनती है तो आगे से डॉक्टर को ये कहती है कि आपका दिमाग तो नहीं ख़राब है, बेटी की उम्र भी अभी छोटी है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये कैसे हामला हो सकती है और इसकी शादी भी नहीं हुई। बहरहाल डॉक्टर आगे से इसे ये कहता है कि हमारी तहकीक तो ये कहती है कि इसे 2 माह का हमल है, ये मेडिसिन इसे आप खिलाएं, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर मेडिसिन दे देता है और उसके ये अपनी बेटी को लेकर अब घर आ जाती है। जैसे ही अपनी बेटी को लेकर घर आती है तो उसके बाद ये अपनी बेटी के ऊपर सख्ती करती है।
सोचती है कि हाँ भाई ये सारा मुकाला तूने कहाँ किया, और उसके बाद बाप भी अपनी बेटियों के ऊपर सख्ती करता है कि तुम लोगों ने ऐसा स्टेप कहाँ से उठाया, तुम लोगों ने घटिया हरकत कैसे कर ली, हमारी तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी आप दो ही बेटियां हैं और आप लोगों ने हमें तो बर्बाद कर दिया है। अपनी जगह सर पीट रही होती है, बाप अपनी जगह सर पीटता है, लेकिन ये दोनों खामोश होकर बैठी रहती हैं और किसी तरह की कोई भी बात अपनी वालदा और वालिद में से किसी को कुछ भी नहीं बताती। अब रात हो जाती है, जैसे ही रात होती है तो ये छोटे वाली बेटी जो है वो चुपके से वो फोन जो इन्होंने छुपा के अपने घर में रखा हुआ था अपने पास, उसे निकालती है, छत पर जाती है और जाकर इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके ये बताती है कि आज हमारे घर में ये सिलसिला हो गया है। क्या हुआ है कि मेरी वालदा को पता चल गया है कि मैं 2 माह की हामला हूँ और मुझे हमल हो गया। आगे से ये इलेक्ट्रिशियन कहता है ये कोई मसला ही नहीं, अभी 2 मिनट में मैं इसको हल करा देता हूँ। तो ये छोटे वाली अरूज कहती है कि तुम कैसे इसे 2 मिनट में हल कराओगे, ये मसला तो बढ़ चुका है हमारे घर में। अब वालदा मेरी मुझे डांट रही है, मेरे वालिद मुझे डांट रहे हैं कि तुम लोगों ने कहाँ पर मुँह काला किया है। सर ये इलेक्ट्रिशियन कहता है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने वैसा ही करना है, आप वैसे करोगी तो ये मामला ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगा। अब ये छोटी कहती है कि जी बताओ कैसे ये मामला हल होगा। वो कहता है कि तुमने क्या करना है कि तुम्हारी माँ वैसे भी तुम्हारे बाप को टके पे नहीं लिखती, तुम्हारे बाप की घर में कोई इज्जत ही नहीं है, ना ही तुम्हारी वालदा तुम्हारी माँ की इज्जत करती है, तुमने सारा किया धरा अपने वालिद के ऊपर डाल देना है। अब ये छोटे वाली अरूज क्या काम करती है, जो बात इसकी इलेक्ट्रिशियन से हुई थी वो सारी की सारी बात बड़े वाली बहन को भी बता देती है। से ही सुबह होती है कि दोनों बहनें क्या काम करती है कि अपनी वालदा को अपने सामने बैठाती है और कहती हैं कि अम्मी जान रात तो हमने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आज जो है वो हम आपको कुछ बताना चाहती हैं, और वो बात ये है कि जो हमारे पेट में बच्चा पल रहा है ना वो मेरे बाप का ही है। ये सुनने के बाद माँ हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या बक रही हैं, बाप ही इतना घटिया कैसे हो सकता है, एक बाप अपनी सगी बेटियों के साथ कैसे ज्यादती कर सकता है। बहरहाल ये आगे से अपनी माँ को बताती है कि अम्मी जान जब भी आप काम करने के लिए घर से बाहर जाती थी तो हमारा बाप जो है वो ताकुब में रहता था, मौका मिले और वो हमें अपनी दरिंदगी का निशाना बनाए। जैसे ही आप काम पर जाती थी और उसके बाद हमारा बाप हमारे साथ लग जाता था, हमारे साथ ज्यादती करता था। इसने हमें डरा धमका के रखा हुआ था कि अगर हम आपको बताएंगे तो ये हमें जान से मार देगा, हम तो इसलिए चुप थी। अब जब बात खुलकर सामने आ गई है, अब बात बाकी नहीं रह सकती, तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है, हम मजबूर हैं। ये सारी बात सुनने के बाद औरत अपनी बेटियों की तो दोनों बेटियों को साथ लेती है और मुतलका थाने में चली जाती है, जिसका इंट्रो में मैंने आपको बताया है। तरह कि मैं घर से बाहर सारा दिन रहती हूँ और मेरा खामन जो है वो घर में सारा दिन निकम्मा पड़ा रहता है, निकम्मी खाता रहता है, और इसी तरह मेरा खामन मुसलसल इतने माह से जो है वो मेरी बेटियों के साथ ज्यादती कर रहा था। आगे से ये औरत एसएचओ को ये भी बताती है कि ये बात अभी तक ज्यादती तक नहीं बल्कि मेरी छोटे वाली बेटी 2 माह की हामला भी हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद एसएचओ हैरान होता है, औरत क्या कह रही है अपने खामन के बारे में, एक बाप जो है वो अपनी सगी बेटियों के साथ इतनी घटिया और गलीज हरकत कैसे कर सकता है। बहरहाल उसके बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर पर जब काम किया जाता है, वालिद को गिरफ्तार करके थाने ले आया जाता है और तशवीश का अमल शुरू होता है। पहले दिन तशवीश होती है, ये कुछ भी नहीं बताता, इसका सिर्फ एक ही बयान होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी बेटियों के साथ भला कैसे ज्यादती कर सकता हूँ, कि ये मेरी सगी बेटियां थी, अगर मेरी सगी बेटियां ना होती तो फिर भी बात समझ आती थी, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बहरहाल मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं। इसका ये कहना था कि मेरी बेटियों ने मेरी बेगम को मिसगाइड किया हुआ है और बेटियां झूठ बोल रही हैं और मैं बेगुनाह हूँ। ये शख्स पुलिस को बार बार यही चीज कह रहा था। पुलिस बहरहाल बहुत सख्ती करती है इसके ऊपर कि ये जबान खोल दे। अगले दिन क्या होता है कि ये शख्स पुलिस को ये बताता है कि मेरे पास एक राज है, अगर आप उस राज पर काम करें तो मेरी जान इससे छूट सकती है। अब पुलिस इससे ये कहती है कि जी भाई बताओ ऐसा कौन सा राज तुम्हारे पास है जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो तुम्हारी जान छूट सकती है और तुम बेगुनाह साबित हो सकते हो। अब ये शख्स जो है वो पुलिस को ये बताता है कि मेरी घर के अंदर जो है वो टके की भी इज्जत नहीं है, मेरी बेगम मुझे बिल्कुल भी नहीं लिखती, जबकि मेरी बेटियां भी मेरे से नहीं डरती। ये शख्स जो है वो पुलिस को ये बताता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि एक दिन मैंने अपनी बेटियों के पास जो है वो एक सेल फोन देखा था। जब मैंने इनसे पूछा था कि ये फोन आप लोगों के पास कहाँ से आया है, इन दोनों बहनों ने फौरी तौर पे अपना फोन छुपा लिया और आगे से मुझे कहती हैं कि भाई कौन सा फोन, कहाँ फोन है। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने बहुत फोन को तलाश करने की कोशिश की थी, इन्होंने फोन कहीं पर छुपा लिया था, जिसके बाद मुझे फोन नहीं मिला था। मैं घर में बेगम को भी नहीं बता सकता था क्योंकि उसने तो इनकी बात माननी थी, मेरी बात थोड़ी माननी थी। अगर आप लोग उस फोन को बरामद कर लेते हैं तो मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ।
अब पुलिस एहलकार इस शख्स से ये कहता है कि भले मानस इंसान, पहले ही अगर तुम ये बात बता देते तो तुम्हें इतनी ज़्यादा सख्ती से ना गुजरना पड़ता। ये शख्स उन्हें ये कहता है कि पहले मुझे ये बात याद ही नहीं आ रही थी, मैं तो इस सदमे में चला गया था कि मेरी सगी बेटियों ने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया है कि मैंने उनके साथ ज्यादती की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद पुलिस क्या काम करती है, फौरी तौर पे भागती है, धड़ाधड़ जो है वो उनकी वालदा के घर पहुंच जाती है। ऐसे ही वहां पर पहुंचती है अतीक के घर, तो आगे से दरवाज़ा खोलती है। अतीक की बेगम पूछती है कि जी भाई कैसे आना हुआ। पुलिस कहती है कि हमें आपकी बेटियों का सेल फोन देखना है। आगे से वालदा इनकी जवाब देती है बेटियों के पास तो कोई भी फ़ोन नहीं है। लेकिन पुलिस जब इनका ये जवाब सुनती है तो उसके बाद पुलिस फौरी तौर पर घर में घुस जाती है। लेना शुरू किया जाता है। तलाशी लेते लेते काफ़ी टाइम गुजरने के बाद पुलिस को एक तकिए में से फ़ोन मिलता है। तकिए के दरमियान जो है वो रोई में छुपा के रखा हुआ था इन लड़कियों ने। पुलिस उस फोन को जैसे ही बरामद करती है तो उसके बाद पूछती है कि ये फोन किसका है। अब माँ फोन को देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि ये फोन कहाँ से आया। पुलिस के साथ लेडी कांस्टेबल थी, वो लड़कियों से ये पूछती है कि ये मोबाइल फोन आप लोगों का है। ये लड़कियां आगे से जवाब देती हैं कि हमारा नहीं। उसके बाद जो है वो जैसे ही ये लेडी कांस्टेबल सख्ती से इनके एक दो थप्पड़ इनके मुंह पर मारती हैं तो ये लड़कियां कहती हैं कि ये फ़ोन हमारा ही है। बाद इन लड़कियों से फ़ोन का लॉक खुलवाया जाता है। तो लॉक खोल के जैसे ही इस फ़ोन के अंदर जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं तो सिर्फ एक ही नंबर मिलता है। इस फ़ोन में सिर्फ एक ही नंबर था जो कि जान के नाम से सेव था, जिस पर हज़ारों की तादाद में मैसेज, हज़ारों की तादाद में कॉल्स हो चुकी थी। पुलिस इन लड़कियों से ये पूछती है कि ये जान कौन है। ये लड़कियां पहले तो ना मना करती हैं। अब इन लड़कियों के ऊपर जैसे सख्ती की जाती है तो ये सारी बात तफसीलन पुलिस को बता देती है और उसके बाद इस इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार करके थाने ले आया जाता है और बाप को छोड़ दिया जाता है। खालिद हो जाता है रिहा और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और इसके दौरान इलेक्ट्रिशियन ने यह बताया है कि वो पहले से शादीशुदा भी था, वो 7 बच्चों का बाप भी पहले से था और उसके बाद इसने इन दोनों लड़कियों का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस इलेक्ट्रिशियन की जो पहले वाली बेगम है उसका एक वीडियो बयान आया है। उसका ये कहना है कि हम जो नैला है उसे भी अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, मेरे खामन को आप छोड़ दे, ये 7 बच्चों का बाप है, मैं इसकी कैसे निगरानी कर सकूंगी। वो नैला को एक्सेप्ट करती हूँ और अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन जो है वो ये इसको छोड़ दिया जाए। अब ये सारा कुछ कहना था उसकी दूसरे वाली बेगम का। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं, जो नैला नाम की लड़की है ये भी राजी है इस बात के ऊपर भी कि अगर वो 7 बच्चों का बाप भी है फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। इसे कहता हूँ कि ये अभी इनका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, ये बच्चियाँ जो है वो अभी अक्लमंद नहीं है, इसी वजह से ये ऐसा स्टेप करने के लिए तैयार है। यहाँ तक है मेरा आज का केस। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।